अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बानी खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? बच्चे सो रहे हैं, बुरहान साहब उठ चुके हैं, लेकिन अयान और तहरीम अभी भी इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। अंडा नहीं है, लाना पड़ेगा। सही। तो गाइस इस वक्त मैं कर रही थी नाश्ता, और नाश्ता जब बनाने के लिए मैं उठी हूँ, खड़ी हुई हूँ, तो अंडा नहीं था। आज मूड था अंडा खाने का, बिकॉज़ पापे नहीं थे और आज बिस्किट वगैरह का भी बिल्कुल भी मूड नहीं था ना। तो आज था दिल के अंडे के साथ जो है वो ब्रेड, अंडा ब्रेड खाई जाए। तो ये था जनाब मेरा नाश्ता, लाइट सा, बिल्कुल लाइट तो फिर भी इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि अंडा जो है वो आपको पता है उसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं। तो एक अंडा जो था वो काफ़ी प्रोटीन्स रखता है अपने अंदर। तो ये 2 स्लाइस और ब्रेड का ही आज नाश्ता हो रहा है। और आज बारिश भी हो रही है, हल्की-फुल्की बारिश लगी हुई थी लाहौर में। और ये बारिश ना पता है किस तरह की थी कि मतलब इस बारिश से मौसम जो है वो खुशगवार नहीं हो रहा था, बल्कि और ज़्यादा हब्स जो है वो बढ़ता जा रहा था। और ऑक्सीजन जो है वो बहुत टाइट होती जा रही थी। दिल कर रहा था बस किसी खुली सी फ़िज़ा में जाएँ, लेकिन नहीं, मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सावन का है या भादों का है। आई डोंट नो, मुझे ये सावन भादों वाले मौसमों का नहीं पता। हाँ, ये पता है कि जुलाई के मौसम में जो है, जुलाई और अगस्त का मौसम जो होता है वो हब्स वाला ही होता है और हर जगह बहुत गर्मी होती है। अरे मोबाइल में ना बाजरा नहीं भीग गया? और बाजरा देखिएगा अम्मी। हाँ बाजरा मैंने निकाल दिया। निकाल दिया? हाँ अच्छा भीग किया। गया भीग गया बाजरा? थोड़ा सा। बारिश होने के बाद गाइस हब्स जो था वो और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होने के बाद रुक गई थी। और यहाँ अब मैं कर रही थी शाम की चाय की तैयारी। और ये जो सारी चीज़ें थी वो जो रात को हमने पार्टी शार्टी की थी, उसके जो बर्गर बचे थे बच्चों के हिस्से के, अयान के हिस्से का, वो सब अब शाम की चाय पे जो थे माइक्रोवेव में गर्म होने थे। पता है क्यों ये इसलिए भी बच गए थे? क्योंकि हमने बनाई थी कड़ी। आपको बताया था मैंने व्लॉग में, पिछले व्लॉग में, कि हमने कड़ी बनाई थी। तो वो हमने बड़े सैर होके खाई थी, बहुत मज़े से खाई थी। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि रात को पार्टी शार्टी करते हैं ना, तो इस वजह से ये फिर चीज़ें बच गई थी। कुछ ये भी था कि साथ एक अदद बड़ा सा पिज़्ज़ा भी आया था, और पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही मज़े का था, स्पाइसी था लेकिन बहुत मज़े का था। तो पिज़्ज़ा खा लिया था। तो इतनी सारी चीज़ें, मेरे बच्चे तो वैसे ही खाने पीने में बहुत पीछे हैं, तो उन्होंने अपने-अपने हिस्से का जो है 2-2 बाइट्स लेके अपने-अपने जो थे ये रख दिए थे बॉक्स, और बॉक्स समेत ही मैंने फिर इनको फ्रिज में रख दिया था। यहाँ हो रही थी जनाब शाम की चाय की तैयारी, और हस्बैंड की फ़रमाइश पे एज़ यूजुअल जो उनकी फ़रमाइश होती है कि अगर बारिश का मौसम हो तो सेवइयाँ बनाई जाएँ। तो यहाँ पे मैं मेहरान की सेवइयाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली मेहरान की मिली हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ वो करती हूँ नेशनल की। नेशनल की सेवइयाँ जो होती हैं ना, उन वो पहले से ऑलरेडी फ्राइड होती हैं, उनको फ्राई वगैरह नहीं करना पड़ता। तो सेवइयाँ जो हैं वो अम्मी की हाथ की हमारे घर में बनती हैं, मुझसे नहीं बनती। मुझसे वो बिल्कुल वो जो ढीली-ढीली बेहोश सी सेवइयाँ होती हैं ना, मुझसे वो बन जाती हैं। और अम्मी बनाती हैं वो खड़ी-खड़ी सी, फ्रेश सी बिल्कुल, कि बस थोड़ा-सा उसको दम पर रखा और पानी का एक अम्मी को अंदाज़ा होता है, तो वो जल्दी से बन जाती हैं। सेवइयाँ बना रही थी अम्मी, और मैं इनके बच्चों के जो आइटम्स वगैरह थे, हमने कहा अभी इसको चाय के साथ जो है वो खाते हैं, मुकमुका करते हैं इसका। और शाम की जो तैयारी है खाने की, तो ख़ैर चाय का सारा भी मैंने किया था, रिफ्रेशमेंट वगैरह का। मतलब ये चाय पे जो सामान था वो हम लोगों ने खाना-पीना था। और रात के खाने का जो प्लान है वो भी आज कुछ स्पेशल सा था, कि आज क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, तो देखते जाइए। आप हट जाओ ना, आप सारा खराबा कर दोगे। हटो, इसी तरह से मैं रखूँगी, बल्कि इसको पैक ही रखेंगे ऐसे ही। ठीक है, आप ऑन करोगे? करो। देखिए मैंने स्विच नहीं लगाया, सब्र सब्र सब्र। अरे भाई, स्विच नहीं लगाया, ये वाला करो, ऑन करो। डर रहे हो आप? हो गया? फाइनली हो गया गाइस। कर करके ना सारी ये वाली ट्रे में रखते हैं, ठीक है? इस ट्रे में रखते हैं। और चाय जो है वो भी हो चुकी है डन। बाबा सो रहे हैं? सो रहे हैं? बंद करो आके बुरहान, जल्दी ओपन दीज। ऐसे
नहीं है, इतना गर्म नहीं है। हटते हो, हटो, बंद करो। बस इतना इतना गर्म ठीक है ना? चीज़ मेल्ट हो गई ना? ठीक है, अंदर से गर्म है ज़्यादा, बाहर से ये रखो, 1 बाय 1 करो। जो जो तुम लोगों ने सब ने बचाए हैं ना रात को। और अब भाई का भी निकालो, अयान का, ये वाला अयान का ही मेरे है प्यारे भाई अयान जी। अयान के लिए एक लाइक मार दो। ठोक दो अयान के लिए एक लाइक। क्या कर रहे हो वहाँ पे? इधर आ जाओ। साथ ही साथ गाइस मैंने यहाँ पर कीमा निकाल कर रखा था, क्योंकि शाम के लिए जो प्लान था वो था चपली कबाब का, और चपली कबाब के लिए कीमा खुलते खुलते काफ़ी टाइम लग जाना था। तो इसलिए जो टाइम था ना हमारी चाय का, उसी वक्त ही मैंने तकरीबन 6 बज रहे थे, तो उसी वक्त ही मैंने कीमा जो है फ्रिज से निकाल लिया था। नहीं, हट जाओ, हट जाओ, गर्म है। ये देखा, गर्म है ना? मम्मा मैं बर्गर खाऊंगा। तो बर्गर ही तो है। पिज्जा तो रात को हमने खा लिया, तब निम निम निम, अब बर्गर खाएंगे। तो गाइज़ ये था मेरा वाला हिस्सा जो मैंने भी रात को नहीं खाया था, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था, ये नहीं खाया था। और ये अभी इतना इतना हॉट हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी हम लोग फ्रेश बनवा कर लाए हैं। इतना तो ये उस वक्त भी गर्म नहीं थे जब हम लोग लेकर आए थे। तो ये देखें, सबके बचे कुचे रखे हुए हैं, हाफ खा के लोगों ने रख दिए थे और मैंने भी इसी तरह से खाया था, क्योंकि गुंजाइश नहीं थी। एक तो ऑलरेडी हम लोग कड़ी वगैरह से जो है फुल थे, बस ये तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं चलना है, तो उनकी ज़िद पर जो है हम लोगों ने ये ट्रीट जो थी वो उनसे हमने ले ली थी, लेकिन बहुत फुल था पेट। तो अब इस पर होगा हाथ का सफाया। और अयान का जो था वो पीस, वो तो बिल्कुल अभी वैसे ही था, उसने तो खाना था। और जनाब यहाँ चाय भी हमारी बिल्कुल डन थी। अब इसको हम सब चीज़ों को करना है डिश आउट मीन्स इसका ज़्यादा था, इसे डिश आउट करना है। और बस हस्बैंड जो है वो सो रहे हैं शाम के टाइम ऑफिस से आके, उनको जगाना है और चाय पीनी है। उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं, उठ जाएं। चाय वगैरह आपने सब बनवा ली और अब आप सो रहे हैं। उठें, उठिए, उठ जाएं। आपके लिए सिवैयाँ रेडी हैं, चाय रेडी है, और कल का जो बचा कुचा सारा कुछ था वो भी सब मैंने गर्म कर लिया। तो अब आप उठें जी। मोबाइल कहाँ है? बस उठते साथ मोबाइल का पूछा करें, मोबाइल कहाँ गया? अच्छा जी, मैं लाऊं और चाय वो रखी मैंने, सुस्ती नहीं उतरी, चाय पियेंगे अब उतरेगी। और साथ ही बनाई है सिवैयाँ, सेवैयों का जर्दा बनाया है। कैसी बनी सेवैयाँ? सही बनी? घी ज़्यादा तो नहीं है? ऑयली अच्छी नहीं लगती ना, अच्छी बन गई, सही। ये खा ले। हाँ, अयान खा ले, नहीं तो ब्रेड खाएगा वो। फिर पिज़्ज़ा दे देना, वो ज़रा सॉफ्ट है अयान को। खुद खाओ, इसको पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की बरकत। वाह जी वाह। अयान रात को सो रहे थे, अब खा रहे हो? अभी भी नखरे से खा रहे हैं। अभी भी नखरे आए अयान का। बोटी है इसके अंदर। फिर क्या होना चाहिए था? सोने खाओ। चाय वगैरह पीने के बाद गाइस मैं लग गई थी अपने काम में। स्टार्ट कर दिया था मैंने शाम का खाना, जो कि बना रही थी मैं चपली कबाब। और चपली कबाब बनाने के लिए जो मैंने कीमा निकाला था वो हो गया था बिल्कुल ड्राई, पानी उसका सारा निकल चुका था। और प्याज भी बहुत बहुत बारीक बारीक सा काटा था, और उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, उसका सारा पानी जो था वो निकाल लिया था। टमाटरों का भी इसी तरह से मैंने स्क्वीज़ किया था, उसका भी पानी निकाल लिया था। और धनिया और पुदीना, जो जो मतलब चीज़ें डलती हैं। अच्छा, इसमें मैंने चपली कबाब का जो रेडीमेड मसाला होता है वो नहीं इसमें मैंने ऐड किया था, जो घर के जितने भी मसाले थे वो डाले थे, जिसमें था धनिया था और गरम मसाला था, और ये काली मिर्चें नहीं, सॉरी, ये रेड वाली धद्दर मिर्च क्या कहते हैं इसको, कुटी हुई मिर्च कहते हैं हम लोग, तो ये थी। और नमक था हस्बे ज़ायका। बस इसी तरह के सारे मसाले जो थे वो इसमें ऐड होने थे। और साथ ही इसमें ऐड होना था भुजे चनों का ये पाउडर मतलब भुने हुए चने, रोस्टेड चने जो होते हैं ब्लैक वाले, वो इनको मैंने बहुत ज़्यादा पीस लिया था, पाउडर बना लिया था पाउडर की फॉर्म में। और इसके बाद जो है इसके अंदर अब जाना था 1 अदद एग जो है वो इनको जोड़कर भी रखेगा। और दूसरा इसमें वो जो डलती है चर्बी वगैरह ना, जिसको रिवाज कहते हैं, रिवाज, पहले भी मैंने कहा था मुझे उसका नाम बिल्कुल भी ठीक नहीं आता। 2-3 हरी मिर्चें भी बारीक से काट के डाली थी ताकि स्पाइसी से बने। 1 हाथ से अंडा
तोड़ने की टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त निकली थी और छिलका भी साथ ही चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, हम निकाल ही देंगे उसको, छिलका तो ऐड नहीं करना ना हमने। तो एक हाथ से अंडा तोड़ के आप लोगों ने भी इसी तरीके से डालना है और बड़ी प्यार और मोहब्बत से इसको आपने करना है मिक्स। और अगर ये हाथ से मिक्स नहीं होगा तो मेरी तरह आपने लेना है एक बहुत बड़ा चॉपर, बहुत बड़ा नहीं, जितना मर्ज़ी छोटा बड़ा जो भी चॉपर हो उसमें आपने इसको चॉप करना है। अगर आपकी मुक्कियों शुक्कियों से ये मिक्स हो जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मुक्कियों से बात ना बने तो आप इसको डालें चॉपर पे मेरी तरह और 2-3 दफ़ा घुमाएं और ये बिल्कुल इतना पेस्ट इसका मज़ेदार सा बन जाएगा कि बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं और साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि जनाब टूटे फूटे कबाब जो हैं वो टूटे फूटे रिश्तों की तरह जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो दिल पर ही नहीं बैठते और ज़बान पर तो वो कबाब बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। तो इसलिए देखें ये कितने खूबसूरत सा जो इस तरह के ये बनेंगे। और अगर आप इसमें चर्बी डाल देंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, और अगर नहीं है तो इसको चॉपर में लाजमी चला लें ताकि वो इस तरह का पेस्ट बने कि ये जुड़े रहें। और इसके लिए हमें साथ चाहिए ठंडा यख पानी। अगर आपको बर्फ़ वाला मिल जाए और आप एक बर्फ़ का टुकड़ा, आपको पता है जो सीज़न चल रहा है बकरा ईद का, उसमें बर्फ़ तो कोई भी अपने फ्रिज में से निकाल कर नहीं देगा और ना ही होगी। खचाखच लोगों के जो फ्रिज हैं वो भरे हुए हैं गोश्त से। तो यहाँ मैंने सिर्फ यख पानी लिया था, बर्फ़ अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे पास थी 2 ट्रिक। एक ट्रिक थी चपली कबाब बनाने की प्लेट में, और जो दूसरी ट्रिक है वो भी आप देखिएगा कि मतलब दूसरा जो मेथड है वो मैं किस तरह से चपली कबाब बनाती हूँ। और चपली कबाब में छोटे छोटे से कभी भी नहीं बनाती हूँ मैं, बिल्कुल एकदम वो जो पेशावर में मिलते हैं बड़े बड़े से जो बनते हैं, मैं बिल्कुल उस तरह की बनाती हूँ। तो ये वाला जो प्लेट का साइज़ था ये पिछले साल भी बकरा ईद पे मेरे बहुत काम आया था। तो इसको बड़ी प्यार और मोहब्बत से मैंने उठाना है और बिल्कुल नरम मुलायम हाथों से और बहुत प्यार से इसको गरम गरम ऑयल में जो है हमने वो डाल देना है। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं, इसलिए यहाँ देखें बड़ी एहतियात से मैं, ताकि ये एक आराम से बिल्कुल जुड़ा रहे और इसकी जो गार्निशिंग है, फिनिशिंग है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। तो ये गरम गरम ऑयल में मैंने इसको डाल दिया है और पकने के लिए छोड़ दिया है। साथ में मैं इसको अल्टा पल्टा थोड़ा सा दे दूँगी ताकि ऑयल जो है इसमें खूब अच्छे से रचे। अच्छा, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं की है, क्योंकि अगर मैंने तेज़ की तो ये फिर जल जाएंगे और अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे। इस पर टमाटर भी गाइस लगते हैं, आपको पता ही होगा। तो वो बड़े जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो लगा सकते हैं, मैं बस इतना ही काम कर सकती थी। दूसरा जो तरीका है वो ये चपेड़े मारने वाला है। तो गाइज़ पहला जो तरीका था वो एक प्लेट में आप उसको बनाने का, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, और दूसरा जो था वो था 1 2 3 4 5 थप्पड़ मारे हैं और आराम से बहुत, वो भी बहुत प्यार से मारने हैं आपने, और वो हाथ पे इसको बड़ा करते जाएं और बहुत ही प्यार से और आराम से इसको आप फिर फ्राई करें। ये भी एक मेथड है और एक वो प्लेट वाला मेथड है। दोनों मेथड में से आप कुछ भी कर सकते हैं। दोनों मेथड जो हैं गाइज़ वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ली हैं। आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, और दोनों अगर समझना है तो अपने तरीके से भी बनाकर आप बकरा ईद के गोश्त को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, खुश रहें ढेरों खुशियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।